नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज में। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की एक अनुयायी जुड़ी है, जो पेशे से एक पटवारी हैं। हम आम समाज में सुनते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, या भक्ति केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो सब तरफ से फ्री हो, जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी का बोझ ना हो। तो हम इनसे जानेंगे कि ये अपने भक्ति के सफर को, प्रोफेशनल लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते सत साहेब। आपके बारे में परिचय दीजिए पहले तो आप। जी, मैं कुंता सुथार जोधपुर राजस्थान से हूँ और वर्तमान में राजस्थान सरकार में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पहले के भक्ति सफर के बारे में बताइए। ऐसा है मैडम कि जैसे हमारा परिवार जो है, हमारी मम्मी जी वो बहुत ही स्पिरिचुअल थी शुरुआत से ही। तो हमारा जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, जब से हमें स्टडी करना स्टार्ट किया, तभी से मतलब हम अध्यात्म से जुड़ गए। हमारे घर पे ग्रंथों को पढ़ना, उनका रोज का अध्याय करना वगैरह, सत्संगों में जाना, मंदिरों में जाना, सब कुछ हमारा मतलब यही रूटीन रहता था। हम भौतिकता से शुरू से ही दूर थे। मतलब आपके घर में जो भक्ति का माहौल शुरू से ही था। जी बिल्कुल जी। और वही है कि हम करते आ रहे थे, परंपरागत जो चलती है वो चल रहा था। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से पहले भी कोई गुरु बना रखे थे? जी बिल्कुल, इतना तो ज्ञान था हमें कि भाई गुरु के बिना जिंदगी का कोई गुजारा नहीं है। तो इसलिए हमारी मम्मी जी ने हमारे गुरु बनवाए थे। हमारे घर के पास ही कोई सत्संग वगैरह होते थे, उसमें एक संत पधारे और हमें उनको गुरु बनाया था। तो कौन से गुरु जी से जुड़े हुए थे आप पहले, और कितने टाइम तक जुड़े थे उनसे? जी, एक राम प्रकाश जी नाम के महाराज जी थे, उनसे हमने 6-7 साल तक मतलब उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना हमने की। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किस प्रकार से पता चला आपको? जी, ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि हमने शुरुआत में तो इनका कभी नाम नहीं सुना था, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हम उस टाइम इतना ये कोई सोशल मीडिया वगैरह एक्टिव था नहीं। जी। तो हुआ यूं कि हमारी मम्मी जी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी ना, तो मतलब ऐसा हुआ कि उनको शुरू से था कि भाई जो मैं ये भक्ति कर रही हूँ, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनमें जो भक्ति विधि बताई जा रही है वो कहीं न कहीं मिसमैच हो रही है। वो संतों के पास वो मंत्र नहीं है, मूल मंत्र जिसके जाप से मोक्ष होगा। जी अच्छा। हाँ, क्योंकि हम गीता जी पढ़ते थे, उनमें कहीं भी ये राधे राधे श्याम मिलादी ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये सारे मंत्र कहीं नहीं लिखे हुए हैं। उसमें सिर्फ एक ओम का जिक्र है जी। है ना। और उसके बाद में कहा है कि अर्जुन तो उस शाश्वत लोक में तब जाएगा जब तू तत्वदर्शी संत से उपदेश लेके सत भक्ति करेगा। तो ये चीजें कहीं न कहीं हम रोज पढ़ते थे, तो हमारे से जहन में चलती थी कि भाई वो जो अगर नाम है तो वो किस संत के पास है और तत्वदर्शी संत होते कौन है। जी। तो ये जो हमारा सफर था वो धीरे धीरे सब भटकने के बाद हम हर जगह गए, मतलब हर धर्म की सत्संगों में, हर मतलब कि जहाँ भी हमें कुछ मिल सकता था हम गए, लेकिन नहीं मिला। एंड में कहते हैं ना कि परमात्मा की एक वाणी है कि पल भर में मिल जाऊं अगर कोई मेरे को उस लगन से पुकारे तो। जी, मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो भक्ति कर रहे थे उससे आप संतुष्ट नहीं थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वेश्चन मार्क्स थे अपनी भक्ति साधना को लेकर। बिल्कुल थे, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो चीजें पढ़ रहे थे और जो चीजें व्यवहारिक में बाहर दिख रही थी मिसमैच थी। तो यही कारण था। अब एक रोचक कहानी ये भी है कि हमारी मम्मी को एक दिन ना संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब ने साक्षात दर्शन दिए। हाँ, रात में। तो मम्मी जी को मतलब ये तड़प लगी कि आखिर ये संत कौन है जिन्होंने मुझे मतलब वो शाश्वत लोक दिखाया है और ये एक अलग ही भक्ति बताई है। मतलब ये जो घटना आप बता रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की है? बिल्कुल पहले की है मैडम। अच्छा। 5-6 महीने पहले की है। अच्छा जी। ये सितंबर 2012 में हमारी मम्मी ने नामोपदेश लिया जी। और ये लगभग देख लीजिए आप जनवरी फरवरी के आसपास की घटना है। तो हमारे आसपास में भी कोई ऐसे संत रामपाल जी के अनुयायी वगैरह हम नहीं जानते थे। अच्छा। हाँ, और लेकिन जैसे कहते हैं ना कि प्रेरणा होने के बाद भगवान खुद रास्ते खोलता है। जी बिल्कुल। तो हमारा एक मुलाकात हुई एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से, और उन्होंने जब सत साहेब बोला तो मम्मी जी को वो जो सत साहेब है वो कनेक्ट किया कि अच्छा। भाई उन संत ने मेरे को सत साहेब बोला था। तो फिर हमें धीरे धीरे जानकारी मिली कि ये सच में तत्वदर्शी संत धरती पे आए हुए हैं और हरियाणा में है। तब वहां जाके हमने नाम उपदेश लिया, इस ज्ञान को समझा और तब से हम कंटिन्यू सारा परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप कब से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, से? संत रामपाल जी महाराज हम 2012 से जुड़े हुए हैं।
जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप 2012 से जुड़े हो। तो आप ये बताइए कि आप समाज में सुनते हैं कि जो भक्ति करने की जो उम्र होती है वो तो या तो बुढ़ापे में होती है या फिर कोई जो बिल्कुल फ्री पर्सन हो, जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियों का बोझ ना हो, हर तरह से फ्री हो, वो उस वो ही भक्ति कर सकता है, क्योंकि उस भक्ति में जो है बहुत ज्यादा टाइम देना रहता है, जो हमने समाज में सुना है। तो भक्ति तो वही कर सकते हैं। तो आपका आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और जो भक्ति की जो जीवन है, आपका भक्ति का जो जीवन है, उसको कैसे मैनेज करते हो आप? जी मैम, ऐसा है कि अभी तक जो भी एक ढर्रा चला आ रहा है समाज में, वो यही चला आ रहा है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो आज 5 साल का बच्चा भी खत्म हो रहा है, 50 साल का भी हो रहा है, 25 साल का भी हो रहा है, 20 साल का भी हो रहा है। तो मतलब आप प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे, फिर व्यवहार में लाइए उनको और फिर निर्णय कीजिए कि अगर आपकी मौत 20 साल की उम्र में ही हो रही है तो आप भक्ति बुढ़ापे में कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, है आपकी ना? बात में काफी दम है कि अगर भक्ति करने के लिए कि हम अगर तब तक बचे ही नहीं बुढ़ापे तक, तो भक्ति हम कैसे करेंगे? जी कैसे बिल्कुल करें? सही बात है। और ये भी हम सुनते आ रहे हैं, आम आदमी अगर समाज का कोई अनपढ़ है उसको भी पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि भाई मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए जी मिला बिल्कुल, है। हाँ। तो ये जो रोजगार है, कमाई है, काम धंधे हैं, ये बस एक गुजारे का साधन है। जो असली उद्देश्य है हमारे जीवन का, वो कहीं ना कहीं भक्ति करके और उस अमर लोक को प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें ये विशेष चोला मिला है। जी बाकी अपना पेट तो चौपाया जानवर हैं, वो भी भरते हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, हमसे ज्यादा स्नेह वो अपने बच्चों को करते हैं, उतना हम भी नहीं दे पाते। तो ये कहीं न कहीं डिफरेंट है कि हम मानव शरीर में हैं, तो इसका कुछ विशेष उपयोग है। जी बिल्कुल सही है। तो आप पटवारी पोस्ट पर हैं अभी, जी। तो आपको फील्ड में काफी सारी चीजें फेस करनी होती रहती होंगी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है, आप लोग जो है किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते पैसों का, तो आपको रिश्वत वगैरह ऑफर होती होंगी। आप किस प्रकार से उस लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में उसको कैसे मैनेज करते हो? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जैसे मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, तो अच्छा जी। उसमें तो ये चीजें बहुत सुनने में आती है कि आज ये मतलब एसीपी ने इन पे कार्रवाई कर दी, ये ट्रैप हो गए, ये ऐसा कुछ हो गया। और जब मैंने इस नौकरी के लिए ज्वाइन किया, तो मेरे जो मिलने वाले हैं फैमिली रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि भाई आप तो बिल्कुल इन चीजों के खिलाफ हो, तो आप ये मैनेज कैसे करोगे? तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज गंदगी है, उसको साफ करना है, तो गंदगी में उतरना पड़ेगा आपको। मतलब आपके घर वालों का विरोध था कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हो, तो आप रिश्वत नहीं लोगे, तो आपको इस प्रोफेशनल में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अच्छा। क्योंकि जो एक परंपरा बन चुकी है उसको आप कैसे तोड़ोगे? है ना? और लोगों की मेंटेलिटी, अधिकारियों की मेंटेलिटी, ये चीजें मतलब उसमें मैनेज बिठाना, आप अभी न्यू ही हो, जी ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कहीं बदलाव के लिए विरोध तो झेलना ही पड़ता जी बिल्कुल। है ना? जैसे एक ट्रैफिक हवलदार होता है, अगर वो वहां पे नहीं हो तो क्या कोई भी ये ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा? नहीं जी करेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज का हाथ है, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें रोकती हैं कि हम कोई भी ये रिश्वत वगैरह है, कोई भी बुराई है, ना करें। तो बस वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, और उसी प्रेशर की वजह से, उसी जो संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान का सपोर्ट है, उसकी वजह से मैं इस नौकरी में उतरी। और बिना रिश्वत लिए, बिना कुछ भी ये जो भी है लेन देन किए, एक साफ सुथरी छवि के साथ आज मुझे 7 साल पूर्ण हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। और आज परमात्मा की दया से मतलब कि मुझे जानते हैं, उससे पहले मेरे गुरुजी को जानते हैं कि ये उनकी अनुयायी है और ये इस तरह का रिश्वत से दूर है और जी ईमानदारी से काम करते हैं। तो मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि आपकी एक पॉजिटिव सोच है, वो एक अच्छी इमेज है आपकी उन लोगों के बीच में, कि आपके लिए वो एक अच्छी सोच रखते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, तो ये रिश्वत नहीं लेते हैं। जी बहुत अच्छी बात है ये। आप ये बताइए कि जो आप इतनी यंग एज में हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, तो जो प्रोफेशनल गर्ल्स होती है, लेडीज होती है, वो मतलब खूब अच्छे तरीके से रहते हैं। हाँ, आप इतने सिंपल तरीके में रह रहे हो, कोई मेकअप वगैरह नहीं है, आपकी गेटअप वगैरह एकदम सिंपल सिंपल डिसेंट है, तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है मैम कि जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे जाएंगे ज्ञान मार्ग में, जी वैसे आपको समझ में आता है कि हमारी जो असली श्रृंगार है वो सादगी है।
जी ना कि दिखावा। जी आपका जो बाहरी आडंबर है वो आपको 5 मिनट के लिए किसी को आप प्रभावित कर सकते हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो आंतरिक गुण है जी वो ही आपको सुशोभित करेंगे और वो ही आपको आगे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज हमें कोई नॉर्मल पहनने ओढ़ने को मना करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जब ज्ञान मार्ग में हम उतरते हैं तो ये चीजें हमें खुद को गौण लगने लगती है कि क्या इस शरीर को सजाना करना, असली जो आंतरिक सुंदरता है उसे क्यों ना बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आत्मा की शुद्धता ज्यादा जरूरी है और न कि बाहरी मेकअप वगैरह इनका। जी तो आपकी शादी भी किस प्रकार से हुई थी? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो है दहेज मुक्त शादियां होती है, तो आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए। जी, मेरा विवाह बिल्कुल सादगी तरीके से हुआ। संत रामपाल जी महाराज जो इनकी भाषा में, संत भाषा में रमेणी बोलते हैं, उसी सिंपल वे से मेरी शादी हुई है। इसमें ना तो 1 रुपए का लेन देन किया गया, ना हम मेरे पिता की तरफ से, ना मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अच्छा, ससुराल वालों की तरफ से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रही आपकी? बिल्कुल नहीं। वो मतलब मुझे बस 2 जोड़ी कपड़ों में अपने घर लेके गए हैं और अब मुझे अब बेटी की तरह रखते हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। तो मतलब एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जहाँ बहू को भी बेटी समझा जाता है। तो आज के टाइम में जहाँ हम सुनते हैं कि कितना कुछ समाज में चल रहा है, बेटियों को जला दिया जाता है, जी दहेज के लिए रोज प्रताड़ित किया जी जाता है, बिल्कुल। तो उन सब चीजों से आज हम बच गए हैं। तो ये एक समाज सुधार की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज ने, और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा बने, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। जी बहुत सही बात कही है आपने। संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक बहुत ही समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं और आप एक मिसाल है उनके लिए, समाज के लिए, कि आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में होते हुए भी और इतना एजुकेटेड होते होने के बावजूद भी एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। जी, तो आप जो आपकी एज की जो लेडीज है, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारे दर्शकों को बताइए संदेश। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हो, जो भी अचीवमेंट चाहते हो, वो सब कीजिए, लेकिन उसके साथ में एक ये जो सफर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उससे भी जुड़े रहिए। ये देखो, हमारी जो आत्मा है ये उस परमात्मा का अंश है। जी आप, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, हम मॉडर्न हैं, ईश्वर कुछ होता नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है जगत में, ऐसा नहीं है। ये चीज वो लोग वहां जज कर सकते हैं जब कोई मुसीबत आती है इतनी भारी कि उसमें वहां पे किसी की नहीं चलती, तभी आत्मा सिर्फ उस परमात्मा को पुकारती है। जी बिल्कुल। तो वो वहां पे सोचें कि ये चीज कैसे पॉसिबल हुई। अगर ईश्वर नहीं है तो हमारी आत्मा ने उनको कैसे पुकारा। एक भौतिकता में रहकर ही आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। आपको आध्यात्मिकता में उतरना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सरल और शांत तरीके से चल सकता है। भौतिकता आपको कुछ टाइम के लिए सुख दे सकती है, लेकिन एक शाश्वत शांति, जो एक गहरी संतुष्टि है, वो आपको आध्यात्मिकता है में ही मिल सकती है। और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है इतना सिंपल और सादा है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते ये भक्ति कर सकते हो। इसके लिए आपको विशेष टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को सुबह 2.5 घंटे बैठना है, जैसे अन्य जो है संत लोग बातें करते हैं, हम जी सुनते हैं उनके जी बारे में। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में लिखा है कि काम करते करते आप भक्ति करो, सुमिरन करो, काम करते करते ही आप ईश्वर से जुड़े हुए रहो। जो योग है, योग का मतलब है जुड़ाव। ये नहीं है कि हम 2.5 घंटे बैठे या 2 घंटे बैठे या 3 घंटे बैठे, सुबह 4 बजे जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वो एक हठयोग है। गीता में हठयोग के लिए साफ मना किया हुआ जी है। बिल्कुल, आजकल की लाइफस्टाइल में और ये पॉसिबल भी नहीं है। शायद इसी वजह से लोग जो है, आम समाज जो है भक्ति से दूर है। वो ये सोच लेती है ना कि हम भक्ति के लिए टाइम कैसे निकाले आखिर। तो जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि रामपाल जी महाराज जी की भक्ति जो है किसी भी प्रकार से इजीली वे में कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का अगर कोई ज्ञान समझना चाहे, इनसे जुड़ना चाहे, तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है बहुत एडवांस है। जी बिल्कुल। आप बस किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप बस संत रामपाल जी महाराज से रिलेटेड जो भी है मैटर सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की कुछ बुक्स भी हैं, जिन्हें की राह, ज्ञान गंगा, जिनमें बहुत ही इजी वे में उन सब चीजों को समझाया हुआ है। आप उनको पढ़िए, आपके घर पे फ्री बुक आएगी, बस एक SMS करने की जरूरत है। अच्छा।
तो आप पढ़िए, उनसे जुड़िए और इस चीज को समझिए। अगर आपके मन में कोई भी विरोधाभास है तो पहले समझिए उसको। जरूरी नहीं आप पहले जुड़े ही जुड़े, आप समझो, फिर आप पाओगे कि सच में एक अंतर है। जो एक आम आज तक अपन जो टिपिकल हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में सुनते आ रहे हैं कि भाई नहीं ऐसे करोगे तो ही तुम्हारा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हर शास्त्र को खोल के बताते हैं, चारों धर्मों के शास्त्रों को खोल के उन्होंने प्रूव कर दिया है कि भाई भक्ति बहुत सिंपल है, सादी है, एक ईश्वर की भक्ति करनी है। कबीर साहब का एक बहुत ही मतलब कि दोहा है फेमस कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आप एक की साधना करो तो सब सध जाएंगे, और सबको साधने की कोशिश करोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। जैसे पेड़ है तो उसकी जड़ में पानी डालोगे तो आपको पत्ते, फूल, तना, टहनियां सब कुछ मिलेंगी, और अगर पत्तियों में पानी डालोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, पेड़ भी सूख जाएगा और ना कुछ हाथ में आएगा। जी बिल्कुल सही बात है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत साहिब।